अहमदाबाद की 23 वर्षीय आयशा को लेकर कई नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच आयशा आत्महत्या मामले में आयशा के पिता और उनके वकील ने कोर्ट में वो लेटर पेश किया है जिसे आत्महत्या से पहले आयशा ने अपने पति के नाम लिखा था। इसमें आयशा ने अपनी पूरी आपबीती लिखी है। दरअसल पिछले दिनों अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से नदी में कूदकर आत्महत्या करने वाली आयशा का वीडियो वायरल होने के बाद देश भर में इस मामले को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। लोग सोशल मीडिया के जरिए आयशा के लिए इंसाफ की मांग करने लगे थे। इसके बाद पुलिस हरकत में आ गई थी। पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज करते हुए राजस्थान के पाली से आयशा के पति आरिफ को गिरफ्तार किया था। इसी बीच शनिवार को आत्महत्या मामले में जब आरिफ की रिमांड खत्म होने के बाद उसे पेश किया गया, तभी आयशा के पिता के वकील जफर पठान ने कोर्ट में आयशा द्वारा लिखा गया एक लेटर पेश किया। यह खत आयशा ने आरिफ को लिखा था, जिसमें उसने लिखा था, तुमने अपनी करतूत को छुपाने के लिए मेरा नाम आसिफ के साथ जोड़ दिया, जबकि आसिफ मेरा बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट भाई है। लेटर में आयशा ने आरिफ के जरिए खुद पर किए गए जुल्मों के बारे में भी लिखा है। आयशा ने लिखा कि तुमने मुझे 4 दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया था, न खाना दिया था, न पानी दिया था, और मैं उस वक्त गर्भवती थी। तब भी तुम नहीं आए मेरी मदद के लिए, और जब आए तब मुझे खूब पीटा था, जिसकी वजह से मेरा लिटिल आरू आसिफ नहीं रहा। अब मैं उसके पास जा रही हूँ। इसी लेटर में आयशा आगे लिखती है कि मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया है। तुमने हंसती खेलती 2 जिंदगियों को उजाड़ दिया है। आई लव यू कुकू। मैं गलत नहीं थी, बल्कि तुम्हारा स्वभाव ही गलत था। तुम्हारी आंखों पर मैं फिदा थी, लेकिन क्यों, यह मैं अगले जन्म में ही बता पाऊंगी। इतना लिखने के बाद आयशा लिखती है, लव यू योर वाइफ आयशा आरिफ। इधर आरिफ के 3 दिन का रिमांड खत्म होते ही पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने कोर्ट को कहा कि अब उनके पास आरिफ के खिलाफ सबूत है, जिस वजह से उन्हें आरिफ की पुलिस कस्टडी नहीं चाहिए, और कोर्ट ने आरिफ को जुडिशियल कस्टडी के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही इस आत्महत्या मामले में जांच कर रही रिवर फ्रंट पुलिस को आयशा और आरिफ दोनों का ही मोबाइल हाथ लग चुका है। अब पुलिस को यह लेटर भी मिल चुका है, जिसकी अब फॉरेंसिक जांच होने के बाद चार्जशीट फाइल की जाएगी। इस खबर को पढ़ने तक की जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले आयशा खुदकुशी मामले में पुलिस की वो 70 मिनट की रिकॉर्डिंग मिली, जिसमें आयशा ने आत्महत्या से पहले अपने पति आरिफ से बात की थी। इस बीच में आरिफ आयशा के साथ बातचीत में कथित रूप से यह कह रहा है कि तू मर जा और मरने का वीडियो मुझे भेज देना। आयशा के परिवार वालों का यह भी आरोप है कि आरिफ का किसी और लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। अब पुलिस मोबाइल डाटा के जरिए यह भी जांच करने में जुटी है कि क्या सच में आरिफ का किसी और लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, और अगर चल रहा था तो वह लड़की कौन है, और क्या उसी की वजह से आरिफ आयशा को परेशान करता था और दहेज के पैसे लाने के लिए दबाव बनाता था। 3 साल पहले जब आयशा की शादी हुई थी तो आयशा के पिता ने एक घर भी बेच दिया था ताकि बेटी की शादी धूमधाम से हो सके, लेकिन आयशा के शौहर आरिफ का मन फिर भी नहीं भरा। वो लगातार दहेज की मांग करता रहा था। बता दें कि आयशा ने 2020 में आरिफ और उसके परिवार वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला अहमदाबाद के वटवा पुलिस थाने में दर्ज करवाया था, जिसे लेकर आरिफ और उसके परिवार वालों की पुलिस ने गिरफ्तारी भी की थी। इसके बाद आरिफ के परिवार वाले बेल पर छूट गए थे। जानकारी के मुताबिक आरिफ ने आयशा से शादी जरूर की थी, लेकिन उसका राजस्थान की ही एक और लड़की से अफेयर था। वो आयशा के सामने ही अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात करता था, और जो पैसे वो आयशा के घर वालों से दहेज के नाम पर लेता था वो अपनी इसी प्रेमिका पर लुटाता था। इसी वजह से आयशा डिप्रेशन में थी, मगर उसकी जिंदगी की उम्मीद तब टूट गई जब पेट में ही आयशा के बच्चे की मृत्यु हो गई। सिर्फ आरिफ ही नहीं, आयशा के ससुराल वालों को भी उसके मरने का रत्ती बराबर अफसोस नहीं था, जबकि दोनों परिवार की रिश्तेदारी आयशा और आरिफ की शादी से पहले भी थी। अहमदाबाद में रहने वाले और पेशे से टेलर आयशा के पिता
लियाकत अली की बेटी का निकाह 2018 में जालौर राजस्थान में रहने वाले आरिफ खान से हुआ था। आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा था। यह पूरा मामला तब चर्चा में आया था जब बीती 25 फरवरी को गुजरात के अहमदाबाद में आयशा ने साबरमती नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। उसने आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें उसने कहा कि जितनी भी जिंदगी मिली सुकून है, अब वह खुदा से मिलना चाहती है। बता दें कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट 9 भोजपुरी की रिपोर्ट।